मैंने तो ये कहा कि ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी है वो विधायक को जबान करके मुकर गए, तो एक सवाल रहेगा कि जो नेता लोग हैं, जो भी विधायक बनता है, वो जनता से भी तो वादे करते हैं और उसके बाद है वो मुकर जाते हैं। गलत। आगे चुनाव आने वाला है, कहीं चुनावी माहौल तो नहीं है? मैं खाजूवाला से चुनाव लड़ूंगा क्या? नहीं, वो तो कहीं कि वो एक चेहरा बनता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बलजीत यादव की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है, मामूली सा आदमी है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? विपक्ष राजस्थान में बिल्कुल खत्म है। राजस्थान में विपक्ष, अच्छा, विपक्ष को यह मान सका कि राजस्थान में एक परंपरा है आपने कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, तो आप मान सका कि विपक्ष भी साहब चुप बैठो रहे? गेहूं का भाव था 70 रुपए का 1 क्विंटल और डीजल का भाव। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खाजूवाड़ा। बात करूंगा राजस्थान के आने वाले चुनाव, या फिर आप राजनीति की बात करें तो गर्माई जुड़ी जरूर है, लेकिन बिंग है बीच में ही एक बहरोड विधायक बलजीत जी यादव है, जगह काला कपड़ा पहन पना और जगी पेपर लीक हुआ है, या फिर आप मान चला की 14 सूत्री मांगा ने ले रहे जगी अलग अलग विधानसभा में जावे। 200 विधानसभा में जाने की बात है। 61 विधानसभा है जो की कवर हो चुकी है, तो आप खास मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार आपका। नमस्कार। और रंगीलो राजस्थान में आपका बहुत बहुत बधाई। अच्छा, बात करूंगा मैं जकी काला ड्रेस पहन और आज की यात्रा निकलने लाई रही, कोई मकसद है पूरा? देखिए, ब्लैक ड्रेस ये विरोध का प्रतीक है, और मुख्यमंत्री जब एक विधायक को जबान दे के मुकर जाए तो हम कानून को मानने वाले लोग हैं, ऐसा तो कोई और तो झगड़ा कर नहीं सकते। और उसका फिर यही होता है कि हम जनता को जाके बताएं, जनता को जागरूक करें और जनता का दबाव सरकार पर बनाए को अपने वचन को निभाए। और मैंने कोई मेरे व्यक्तिगत हित की मांग नहीं की, मैंने कहा 5 लाख भर्तियां निकाल। 22 राज्यों में एक भी नौकरी राजस्थान के बच्चों को नहीं मिल रही है, तो सरकार कानून बनाए कि जो भी भर्तियां निकलेंगी सरकारी, उसमें 90-100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिलेगी। पेपर लीक की घटनाएं, इन पर रोक लगाए, प्रभावी कदम उठाए, बड़ी मछलियां उनको सलाखों के पीछे डाले। मैंने तो ये कहा कि ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। जब एक खून की सजा फांसी है, तो लाखों जवानों के सपनों का खून करने वालों को एनकाउंटर से उड़ा देना चाहिए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी है वो विधायक को जबान करके मुकर गए, तो एक सवाल रहेगा कि जो नेता लोग हैं, जो भी विधायक बनता है, वो जनता से भी तो वादे करते हैं और उसके बाद है वो मुकर जाते हैं। गलत है। जो भी जनता से वादा करके मुकरता है, तो ऐसे आदमी को जनता के द्वारा रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। आदमी उतना ही वादा करो जितना निभा सकते हैं। वो कहा ना किसी ने कि हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन नहीं दे। हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा और ऐसी विरासत और ऐसा गौरव हमें दिया है कि अपने वचन के ऊपर लोग गर्दन तक कटवा लेते हैं। उगड़ीस पेपर हुआ राजस्थान में पूरा, बिंग में यहाँ पर देख कर फिल्म चल रहा है, बिंग में 18 को 19 ही मान सका, क्योंकि लास्ट पेपर है। बिंग भी आई सूचना आई की लिखी है। तो एक है राजस्थान में, या फिर आप बात करा तो फिल्म सिटी की है, बिंग में फिल्म की सीरीज चल रहा है, 20 साल पेपर की लीक की सीरीज चली। देखिए, तब तक मैंने क्या कहा, जब तक ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। जैसा मैंने कहा कि एक खून की सजा फांसी, लाखों जवानों का खून करने वालों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाके रुकेंगे। और इसके पीछे जो भी कोई है, बड़े से बड़ा आदमी है, उसको अंदर डालोगे तब तक नहीं रुकेंगे। आप छोटे छोटे कर्मचारी को पकड़ लिया तो मगरमच्छ है, जो बड़ी मछली है, वो तो बच गया, वो जेल चला जाएगा, दूसरे को हायर कर लेगा। मोटा खेल हो रहा करोड़ों का, तो रुकेगा नहीं। जितने भी बड़े लोग थे किसी को नहीं पकड़ा, जबकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि एसओजी को जांच दिए, सब जेल के अंदर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं गया। तो फिर और मेरे पास बचता क्या है? तो डेमोक्रेसी में तो यही होता है कि आगे चुनाव आने वाला है, कहीं चुनावी माहौल तो नहीं है? मैं खाजूवाला से चुनाव लड़ूंगा क्या? नहीं, वो तो कहीं कि वो एक चेहरा बनता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ खाजूवाला से ना तो चुनाव लड़ने वाला, एफिडेविट ले लो मेरे से, ना मैं बीकानेर भी जाकर, मैं इतनी जगह से कहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं निर्दलीय, मैं 61 कर दी मैंने और 200 पे मैं जा रहा हूँ। मुझे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि कोई भी मुख्यमंत्री भी 200 विधानसभा पे नहीं गया, आप रास्ते ही नहीं जानते हो, कौन मिलेगा, कैसे जाओगे? आपने बोल तो दिया। मैंने कहा था जिनके इरादे नेक होते हैं उनके साथ भगवान, हमारे इरादे नेक है और हर विधानसभा में जा रहा हूँ और लोग मिल रहे हैं। ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ये मांग मेरी नहीं है, बलजीत यादव की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है, मामूली सा आदमी है, लेकिन वो लोग क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि वो हम सब की एक ही मांग है। जो खाजूवाले का युवा है उसके सीने में जो दर्द है वही बलजीत यादव के सीने में दर्द है, पेपर जालोर के बच्चे के सीने में पेपर लीक होना, राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ना, उसके बाद में देखी जाए तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? जी साहब, मैंने क्या कहा, काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। ये ढोंग पट्टी करने से कुछ नहीं होने जाना। आप मानो ना युवाओं की मांग, ये युवा मजबूत बनाएंगे आपको। आप नौकरी दो, आप पेपर लुटेरों के ऊपर एक्शन लो, आप किसान है उसकी फसल का पूरा दाम दो, आप मजदूर को पूरी मजदूरी दो, गरीब किसान मजदूर को फ्री बिजली दो, उसको समय पे खाद मिले, उसके खेत को पानी मिले, तो अपने आप ही सब सही हो जाएगा। लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। जब एमएलए को वचन देके ही नहीं निभा रहे हो, राज्यसभा का वोट ले लिया, पूरे मीडिया ने चलाया, मैंने कहा इस शर्त पे दिया है मुख्यमंत्री अपने वचन को निभाएंगे, मुख्यमंत्री कह रहा मैं वचन दे रहा हूँ और फिर नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी? जब बात करेंगे पेपर लीक है तो आप मान सका विपक्ष है जो को कमजोर हो सके? विपक्ष से राजस्थान में बिल्कुल खत्म है। राजस्थान में विपक्ष कुछ है ही नहीं। अब जो मैं ये मांग उठा रहा हूँ कि विपक्ष का ही तो काम होना चाहिए, एक निर्दलीय का काम थोड़ी होना चाहिए, ये तो विपक्ष का काम होना चाहिए। और कम से कम नहीं तो मेरा ये तो कह सकते हो भाई इसकी मांगे जायज है, लेकिन मुंह में जैसे दही जमा हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं। जनता के मुद्दों पे मैंने अभी बोला एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी हो तो 5 सेकंड में सब एक होकर के बिल पास कर देते हैं, तो युवाओं के लिए क्यों नहीं कर रहे पास? ये भी तो कर देना चाहिए, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के। मैं तो सभी एमएलए से कहता हूँ सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सभी को निभानी चाहिए, और उन्हीं को झकझोरने के लिए उनकी आत्मा को, इसीलिए तो 200 पे जा रहा हूँ कि उनको भी एहसास हो कि यार हम तो यहीं के हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे और ये एमएलए रोता फिर रहा है। तो कई बार अंतरात्मा आवाज देती है ना कि आपकी भी जिम्मेदारी निभाओ। अच्छा, विपक्ष को यह मान सका कि राजस्थान में एक परंपरा है आपने कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, तो आप मान सका कि विपक्ष भी साथ चुप बैठो रहे? हो सकता है, हो सकता है। कई बार लगता है बिना मेहनत के मिल जाए तो क्यों फालतू पसीने खाया जाए, ये हो सकता है। पेट्रोल की बात करा, डीजल की बात करा तो वह तो महंगा हो रहा है, लेकिन किसान है जो अनाज बो है, अनाज मशीनों को नहीं बना सका, तो बिंग रेट है जो कि डाउन है। बाकी दूसरी चीज की बात करा तो महंगाई बहुत बढ़ी। मैंने क्या कहा अभी कुछ देर पहले, मैंने कहा 65 से 67 के बीच में गेहूं का भाव था 70 रुपए का 1 क्विंटल और डीजल का भाव था 18 पैसे का लीटर, यानी 200 लीटर के लगभग 1 क्विंटल गेहूं में डीजल लिया था किसान। और आज कितना आएगा? तो आप अंदाजा लगाओ डीजल कहां पहुंच गया। और वही किसान का ट्रैक्टर डीजल से चलता है, लेकिन उसका जो फसल है उसका दाम कितना बढ़ा है आप देख, तो कैसे गुजारा करे? उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। किसान रिवर्स गियर में चल रहा है। देश आजाद हुआ जब से बढ़ना आगे चाहिए था। शहीद भगत सिंह जी ने जान दी, सुखदेव राजगुरु ने दी, इतने लोग शहीद हुए, चंद्रशेखर जी इतने लड़े, सब लोग, सुभाष चंद्र बोस, सब लोग लड़े, लेकिन किसान को क्या मिला? किसान की स्थिति तो उस वक्त थी, उससे भी बदतर स्थिति इस वक्त है। मान सका कि जी पहला अगर बात करा तो जी गुलाम हो देश भी किसान आज है जगह, पहला अंग्रेज घोड़ा है, अभी काला अंग्रेज हो गया, तो फर्क कर रहे हैं ना। अभी मैंने बोला कर रहे हैं, अभी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आ गई, किसान की खेती है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, उसको धीरे धीरे उसको कब्जे में लेते जा रहे हैं। जमीनें हैं जो उसकी, वो जमीन अब किसान भूखा मरता क्या करेगा, बेचेगा, उसकी जमीनों को खरीद रहे हैं। सरकार जमीनें लुटा रही, अडानी को अभी 1.5 लाख बीघा तो एक दे रही है, 38,000 बीघा एक दे दी पश्चिमी राजस्थान की, रिलायंस को दे दी, टाटा को दे दी। तो ये जमीनों को सारी को अब जमीनों पे नजर है पूंजीपतियों की, ये किसान की जमीन और हड़प लेंगे और वही बंधुआ मजदूर के जैसे रख लेंगे। अच्छा, आज खाजोवाले की बात करें तो कितना युवा सागे था? तो सभी युवा साथी आए, मैं तो आज जीवन में पहली बार आया हूँ, मुझे तो अंदाजा भी नहीं सुबह सुबह इतने युवा साथी मिले। से जो पहली बार आए हो आप, कितना प्यार मिला? बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। मैं जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा मिला, युवा साथियों का प्यार मिला। और हर विधानसभा में सबका प्यार मिल रहा है, और वो प्यार इसीलिए मिल रहा है कि हम सब एक हैं, हम सब पीड़ित हैं, हमारी मांगे एक है, और सबकी मांगे जब कोई भी रखता है तो सब भाई साथ देते हैं परिवार। धन्यवाद। तो आपने साझा था बहरोड के विधायक बलजीत जी यादव, जो इनकी 14 सूत्री मांगे हैं वो 61 विधानसभा में ये जा चुके हैं, और आगे जो 200 विधानसभा है इनकी जाने की तैयारी है। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बलजीत यादव।